Hi guys, welcome to my channel. So this will be the first video that I'll be uploading on this platform, and I will try not deleting in future. Well, to be honest, I want to mark this video as a good starting point of this journey and will make sure to upload a video on daily basis. Basically, the idea is to journal my trading journey, and at the same time you all can learn from it, and this will eventually force me to stay in discipline in front of my viewers. ओके सो अभी काम की बात करते हैं. August month expiry was a good period for option buyers, but I wasn't able to capture most of it because of many fuck ups and mistakes, and hence I would say that today on the 1st of September, I would mark this as a new beginning. तो पहले तो डिस्कस कर लेते हैं कि आज क्या हुआ मार्केट में. वेल आई डिसाइडेड दैट आई विल ट्रेड फिन निफ्टी टुडे बिकॉज ट्यूसडे उसकी एक्सपायरी है, एंड फ्राइडे एंड मंडे एंड ट्यूसडे दिस 3 days यू कैन गेट बेटर प्रीमियम्स दैन व्हाट यू गेट इन बैंक निफ्टी. तो जनरली तो मैं आई टी एम्स एंड ओ टी एम वन ट्रेड करता हूँ. आई टी एम वन, ए टी एम एंड ओ टी वन, ये तीन स्ट्राइक मैं सिलेक्ट करके रखता हूँ. तीन में से किसी एक में ट्रेड करता हूँ. एंड जनरली मेरे स्टॉप लॉसेस, जैसे फिन निफ्टी की बात करूँ तो मेरे स्टॉप लॉसेस जनरली 7 से लेके 10 पॉइंट्स तक ही होते हैं, एंड आई ट्राई कैप्चरिंग 20, 25 टू मे बी 40 और 50 ऑन वेरी गुड ट्रेंडी डेज. एंड इन बैंक निफ्टी मेरे स्टॉप लॉसेस 30 से बड़े नहीं होते, 30 पॉइंट से. तो ये तो रही मेरी ट्रेडिंग स्टाइल की बात. ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट कोई सी वीडियो में. अभी डिस्कस करते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ, मैंने किधर एंट्रीज ली. मैं आपको ऑर्डर बुक वगैरह भी दिखाऊंगा एंड कितना प्रॉफिट किया वो सब भी डिस्कस करेंगे. सो जब मार्केट ओपन होता है फ्लैट, इट वाज एक्सपेक्टेड कि आज थोड़ा साइडवेज रहेगा, बट एज सुन एज आई सॉ दिस रेड कैंडल 950 को, तब रियलाइज हुआ कि मार्केट कैन गो आइदर साइड. रैली किसी भी साइड कर सकता है एंड साइडवेज तो नहीं रहेगा. तो 950 वाली ट्रेड लेने लायक थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं था एंड वो ट्रेड मैं नहीं ले पाया. बट एज सुन एज आई सॉ दिस टू कैंडल्स, 1005 और 1010 की कैंडल, दिस टू कैंडल गेव मी कंफर्मेशन दैट हाँ भाई आज अपर साइड रैली हो सकती है, ना कि बॉटम तोड़ के नीचे जाएगा. तो आई वॉज एट दिस पॉइंट इन टाइम 1010 को आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा ऊपर जाके और एक रिजेक्शन मारने के लिए ये वाले लेवल्स तक आएगा, 19538 के लेवल्स तक. बट ये चढ़ता है गया एंड इधर से वो रिवर्स किया फिर से. एंड आई टुक 3 ट्रेड्स. वन वॉज एट 1020 जो कि पी वाली ट्रेड थी. आई डिड गो अगेंस्ट माई ओन व्यू एंड माई सेटअप, बट वही था ये पॉइंट इन टाइम पे मेरा आई वॉन्टेड टू मेक अ स्मॉल स्कैल्पिंग ट्रेड, जिससे कि ये इधर से लेके इधर तक आए तो आई कुड हैव अर्न 20 पॉइंट्स. बट ये आया नहीं, तो इधर छोटे से एसएल में मैं निकल गया. फिर जब ये चीज़ हुई तब मैं बैठा था, देख रहा था कि कैसे किधर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है. बट ये एक रेजिस्टेंस पे था डे के हाई के अराउंड, तो इधर तो कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन नहीं रही थी. फिर ये एक विक रिजेक्शन देता है और बैरिश पिन बार कैंडल बनाता है. तब आई वॉज लाइक कि हाँ अभी फिर से ये वाले लेवल्स को टच करने के लिए आ सकता है मार्केट. बट या आई वॉज स्टिल वॉचिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम. तब कोई ट्रेड नहीं ली थी, और ये वाली पिछले वाली तो मैंने 100-150 के लॉस पे एग्जिट कर दी थी. फिर ये वाली कैंडल जब बनती है 1040 की, जब ये बन रही थी तब एक रिजेक्शन मार के इधर तक क्लोजिंग देने वाली थी, एंड लास्ट 1 मिनट में इधर तक उसने क्लोजिंग दी. तो आई एंटर्ड अराउंड एट दिस लेवल 19596 के अराउंड कि कंफर्मेशन मेरे को दूसरी रेड रिजेक्शन कैंडल ने दिया है कि वो 19550 तक जा सकता है मार्केट. तो आई वांटेड टू अगेन कैप्चर दिस स्मॉल मूव. टारगेट इधर बड़ा नहीं था, तो इधर और एक मैंने पी ट्रेड में एंटर किया, एंड माई टारगेट तो इधर तक का ही था 20 समथिंग पॉइंट्स का, एंड मेरा स्टॉप लॉस था इसके ऊपर जो कि अराउंड 7 समथिंग पॉइंट्स का बैठ रहा था. बट अगेन इधर तक आया 6-7 पॉइंट के प्रॉफिट में, एंड उसके बाद इधर से मार्केट रिवर्स्ड. तो क्विकली आई रियलाइज्ड कि इधर से मार्केट फ्लिप हो सकता है ये वाली कैंडल के क्लोजिंग पर. तो आई एग्जिटेड
ऑन 2 लाइक आई एग्जिटेड क्विकली, जो पहली पी वाली ट्रेड थी 2-3 पॉइंट के लॉस में आई एग्जिटेड एंड आई स्विच्ड माई पोजिशन एंड आई एंटर्ड इन अ कॉल ऑप्शन ट्रेड। एंड इधर मेरा स्टॉप लॉस इधर तक का बैठ रहा था, जो कि करीब करीब 7 से 8 पॉइंट्स का था अगेन। एंड मेरा टारगेट इधर तक का ही था पहले, बट इवेंचुअली जैसे जैसे ये मोमेंटम होने लगा, जैसे ये वाली कैंडल जब बन रही थी एंड इट ब्रोक डेज हाई, तब इसका प्रीमियम कुछ 90 के अराउंड था। एंड तब जो मेरा टारगेट था, आई एक्सटेंडेड माई टारगेट एंड उसको मैं खींच के इधर तक ले गया था ऑन ऑप्शन प्रीमियम चार्ट। तो ये वाली जब रिजेक्शन कैंडल बनी, तब मेरा जो डे का जो हाईएस्ट प्रॉफिट था ओवरऑल, वो इधर जाके हिट हुआ। तो ये तो थी बात इंडेक्स चार्ट की। एंड उसके बाद तो ऑब्वियसली इधर आया, फिर इट रैलीड ऑल द वे अप टू 19764, बट ये वाले प्रॉफिट के बाद आई क्लोज्ड माय टर्मिनल एंड उसके बाद मैंने देखना ही बंद कर दिया, क्योंकि काफ़ी दिनों से फकअप्स हो रहे थे एंड आई डोंट वांटेड टू मेक अनदर ट्रेड एंड lose a part of today's profit. So now let me show you my fast terminal and let me refresh this once. Okay, so these were the 3 trades that I took. पहली पी वाली ट्रेड कुछ 130 के लॉस में एग्जिट कर दी, दूसरी वाली भी 106 में एग्जिट करी। फिर जो कॉल ऑप्शन वाला ट्रेड था उसको मैंने होल्ड किया फ्रॉम 74 टू ऑल द वे अप टू 139 एंड लेट मी शो यू ऑल द ऑर्डर्स, उससे बेटर आइडिया लगेगा। सो फर्स्ट ट्रेड दैट आई टुक वाज एट 1023। उसका लॉजिक डिस्कस करते हैं एक बार, क्या था थिंकिंग। सो yes, so I entered at around 80 in this candle जब ये विक बन रहा था। एंड दिस इज लाइक जब बन रहा था तब काफ़ी पावरफुल विक रिजेक्शन बनाया था इसने, पिन बार कह सकते हैं इसको। एंड आई वॉज वेटिंग फॉर दिस लेवल का ब्रेकआउट। अगर ये लेवल का ब्रेकआउट होता 84-85, इसका हाई टूटता ये वाले कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये 96 से लेके 100 तक का टारगेट दे मुझे, क्लोज टू 1:2 समझ लो, 1:2 या 1:2.5, क्योंकि मेरा SL जस्ट इसके नीचे था 73 के लेवल पे। बट एज आई वॉज ऑल्सो वॉचिंग 1 मिनट टाइम फ्रेम, व्हाई इज इट नॉट लोडिंग? ओके, yeah, so I was also watching 1 minute time frame at the same time. तो इधर घुसे थे अपन 80 के लेवल पे एंड जब ये वाला कैंडल बना तो मुझे लगा कि येस वी माइट बी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एंड अपन इधर तक 93 या 98 के लेवल तक जा सकते हैं। और जैसे ये वाली रेड कैंडल बनी तब मुझे थोड़ा डाउट जाने लगा कि आई माइट नॉट बी इन द राइट डायरेक्शन एंड ये एक रिजेक्शन सिर्फ टेम्पररी वीक रिजेक्शन हो सकता है। बिकॉज जब भी कोई अच्छा रिजेक्शन मिलता है मार्केट को कोई से भी लेवल से, तो जनरली ये होता है कि नेक्स्ट 1-2 मिनट में ही वो 5-10 पॉइंट अपने डायरेक्शन में चला जाता है एंड एक कन्फर्मेशन दे देता है कि वी आर इन द राइट डायरेक्शन। एंड ये वाली ट्रेड के पीछे भी एक लॉजिक था, जो कि ये है कि जो 19590 का लेवल है जिस पे वो पहले सपोर्ट ले रहा था, जिसको उसने ब्रेक किया, वो फिर से ये लेवल पे आके एक रेजिस्टेंस लेके वो एक बेरिश पिन बार रेड कैंडल बना रहा था। एंड माई टारगेट वॉज अप टिल हियर, क्योंकि इधर से मेरे को फिर से बाइंग करनी थी ये वाले लेवल्स पे। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इधर तक तो आना चाहिए, बट वो हुआ नहीं। जब ये वाले चार्ट पे मैंने एक वीक रेड कैंडल देखी और उसके बाद जब ये ग्रीन कैंडल बन रही थी, तो आई थॉट कि भाई दिस ट्रेड वोंट वर्क एंड इसको फिर मैंने ये वाली कैंडल पे छोटे से लॉस पे काट दिया, 3 से 4 पॉइंट के लॉस पे। फिर आई अगेन वॉज जस्ट वॉचिंग द मार्केट कि कब मेरे लेवल पे आए। बट व्हेन दिस टू कैंडल हैपेंड, जब ये वाली कैंडल बनी तब मैंने कुछ नहीं किया, भाई रिजेक्शन हो सकता है, आई वॉज स्टिल लुकिंग फॉर अ बाइंग सेटअप। बट जब ये वाली कैंडल बनी और जब ये वाले लेवल्स तक आ रहा था, आई अगेन डिसाइडेड टू गो फॉर अ शॉर्ट ट्रेड एंड आई वॉज लुकिंग फॉर दिस लेवल्स। ये इधर तक का टारगेट डिसाइडेड था, तो मैंने फिर से एक पुट ऑप्शन वाली ट्रेड ली ये वाले पॉइंट पे, अराउंड 77 की प्राइस पे इधर गई पे, क्योंकि ये इधर ये 2 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल के बाद एक
दूसरी तीसरी ग्रीन कैंडल बनाने जा रहा था, जो कि ये एक टेम्पररी एक स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ऊपर जा रहा था। तो आई डिसाइडेड टू रिस्क अगेन 7 पॉइंट्स। मैंने स्टॉप लॉस इधर रखा था 70 के लेवल पे, और अगेन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये 77 से लेके एटलीस्ट 92 तक तो जाए। तो छोटा सा स्कैल्प डिसाइड कर रहा था, बट उसके बाद जब ये रेड कैंडल बनी फिर से ये मन में ख्याल आया कि नहीं बॉस, डायरेक्शन अभी भी गलत है। मार्केट को आज नीचे तो नहीं जाना, शायद इसको ये लेवल्स भी फिर से रिटेस्ट करने नहीं जाना, इधर से ही उसको रिवर्स मारना होगा। तो ये एक लेवल बना हुआ तो था ही कि जिस पे वो पहले सपोर्ट लेके गिरा था, तो इधर से ही उसको सपोर्ट लेके ऊपर जाना था। तो आई एग्जिटेड अगेन विथ 2-3 पॉइंट्स का लॉस, एंड देन आई इमीडिएटली एंटर्ड इन अ कॉल ऑप्शन ट्रेड, जो कि इधर देखते हैं। ओके, सो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड है, एंड आई एंटर्ड ओवर हियर ये वाली कैंडल पे, जब इसने एक अच्छी वाली ग्रीन कैंडल बना के क्लोजिंग दी ऊपर। अगर इधर अपन देखें 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो बेटर व्यू आएगा कि 2 अच्छी वाली ग्रीन कैंडल बनी थी, जिसके बेसिस पे वी एंटर्ड। तो वी एंटर्ड एट अराउंड 74 का लेवल, 74 इज़ हियर। तो ये 2 ग्रीन कैंडल बनने दी मैंने, फिर ये वाला कैंडल पे मैंने एंट्री ली, और इधर भी मेरा स्टॉप लॉस छोटू सा ही था। 74 से मैंने स्टॉप लॉस कहीं इधर कहीं पे रखा था 77, क्योंकि एक टेम्पररी एक सपोर्ट जैसा इधर बन रहा था। जब ये फॉल दिया इसने, फिर इधर इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर से यही से ही उसको गिरना नहीं था, ये फिर से इधर ही इसने ऊपर क्लोजिंग दे दी। और सपोर्ट के नीचे अगर आता इधर, तो मेरा स्टॉप लॉस जो लॉजिकल था वो हिट करके चला जाता। तो आई वॉज अगेन रेडी टू गिव 7 to 8 पॉइंट्स का SL, एंड आई एंटर्ड एट दिस लेवल। फिर तो उसने नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में ही ये वाली लेवल्स को टेस्ट करने लगा। एक ट्रेंड लाइन जैसा बन रहा था उस पॉइंट इन टाइम पे। जब ये वाली ग्रीन कैंडल बनी, तो और कंफर्मेशन आई कि भाई अभी ट्रेंड कंफर्मेशन हो चुका है, एक चेंज ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है इधर, एंड एक ट्रेंड लाइन भी टूटी है। तो तब ये वाली कैंडल पे मेरा टारगेट ही सबसे पहले यही था, 104 का टारगेट था एंड 68 का SL था। बट व्हेन दिस 2 कैंडल हैपेंड, एंड फिर ये वाली कैंडल जब बन रही थी, तब मैंने जब 92 या 93 के अराउंड था, मैंने 104 से हटा के उसको डायरेक्ट 127 कर दिया। जब 127 किया और ये वाली कैंडल बन गई, ये वाली जब कैंडल बन गई और ये 3 कैंडल जब रेड बन रही थी, तब मैंने निफ्टी फिर ये वाले चार्ट पे जाके देखा कि भाई इंडेक्स के चार्ट पे, कि मार्केट ने उसका डे का हाई तोड़ दिया है। अब जब भी मार्केट फुल मोमेंटम के साथ डे का हाई टूटता है, तो वी शुड बी एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड मूव ऑन दी अपसाइड। तो मैं फिर से लेवल्स देखने लगा कि कौन से लेवल्स तक वो जा के आ सकता है। तो कल के दिन का प्रीमियम्स में देखूँ, तो ये एक जो रीजन था 127 से लेके 153 तक, ये रीजन में मार्केट ने बहुत ही ज़्यादा बार हॉर किया था। तो कहीं ना कहीं ये लेवल्स पे आके मार्केट एक करेक्शन दे सकता था, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ थी। तो मैंने मेरा टारगेट 139 के लेवल पे लगा दिया। एंड जैसे कि ये और अगर आपको पता हो कि ब्रैकेट ऑर्डर कैसे काम करते हैं, तो ब्रैकेट ऑर्डर में आपका SL अगर हिट होता है तो टारगेट कैंसिल हो जाता है, और अगर टारगेट हिट होता है तो आपका SL कैंसिल हो जाता है। तो लकीली ये वाली पर्टिकुलर ट्रेड में मैंने ब्रैकेट ऑर्डर लगाया था, और अगर मैंने दूसरा कोई ऑर्डर लगाया होता तो 139 शायद 139 पे मैं एग्जिट ही नहीं कर पाता। क्योंकि आप ये देखो, ये सिर्फ 1 मिनट की कैंडल इसने बनाई है, क्लोज टू 57 पॉइंट्स। 1 मिनट की कैंडल में ये 57 पॉइंट्स बढ़ा था, और अगर इसमें मैं मैन्युअली एग्जिट करने जाता तो कभी कर ही नहीं पाता, क्योंकि इन अ ब्लिंक ऑफ आई ये 150 से जाके इधर क्लोजिंग दे देता 127 पे, एंड फिर हम सोचते कि ये फिर से जाएगा 130 150, और फिर ये ऑल द वे इट केम डाउन 80 के लेवल्स तक। और अगर अपन इधर भी ट्रेलिंग SL लगा के कॉस्ट के अबव रख दे तो ये भी हिट करके चला जाता। तो कहीं ना कहीं जो एक रूल्स फॉलो करने वाली बात है कि अपन ने जो भी टारगेट रखा है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, एंड SL को भी अपन ने इंटैक्ट रखा है, टारगेट को भी इंटैक्ट रखा है। तो इधर टारगेट 139 पे आके उसने हिट कर दिया, एंड काफ़ी अच्छा
65 पॉइंट का उसने प्रॉफिट कैप्चर करके दिया। एंड इसके बाद से तो मैं मार्केट देख ही नहीं रहा था, बट इसके बाद भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनी थी। जैसे ये वाले रिजेक्शन कैंडल है जिधर घुस सकते थे, वीवेब के पास ही बनाई है। फिर और एक ये वाली जो ग्रीन कैंडल है इसके ऊपर घुस के इधर एसएल रखा जा सकता था 86 के अराउंड। एंड फिर से ये वाला जो मोमेंटम है इसको तो आप फिर ट्रेल करते जाते तो यू कुड हैव लाइक कैप्चर क्लोज टू 100 पॉइंट्स एज वेल। 94 पे एंटर हो गए, यू कुड हैव एग्जिटेड एट 194 एज वेल। मतलब इतनी पेशेंस हो रख सकते थे, क्योंकि आप मतलब मैं रख सकता था आज के दिन अगर मैंने ली होती इधर, क्योंकि पहली वाली ट्रेड प्रॉफिट में गई थी। तो बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आई वाजंट लुकिंग द मार्केट। एंड एक तरीके से अच्छा ही हुआ, क्योंकि फिर इधर भी काफ़ी सारे फॉल्स सिग्नल थे जिसमें मैं ट्रैप हो सकता था, 2-3 एसएल दे सकता था मार्केट को, जो कि नहीं हुआ। एंड ऑल इन ऑल दिस वाज अ गुड डे। ट्राई तो यही रहेगी कि मंडे को भी आके मैक्सिमम 700 रुपीज़ का मैक्सिमम डे का लॉस लेना है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा मार्केट को देने नहीं है। अगर साइडवेज रहता है मंडे का दिन तो 1-2 ट्रेड लेंगे, उसमें भी छोटे छोटे टारगेट रख के उसको उस डे को क्लोज करेंगे। तो बस यही था आज का अपडेट। विल सी यू इन मंडे की वीडियो।